आपने पहले ये कभी देखा है कि अदालत एक ऑर्डर दे दे और बाद में रिटर्न ऑर्डर ना आए? जी होता है जी। बंदियाल साहब के अभी तक रिटायर हुए कितना अरसा हो गया, अभी तक कितने रिटर्न ऑर्डर उनके अभी तक नहीं आए। वो तो कई मतलब जो टाइम गुजार देते हैं जजेस, यही तो मैं कहता हूं मुसीबत है। ऐसा होता है, एक कई दफा नहीं, कई दफा हो चुका है, कितने मतलब सैकड़ों मुकदमे हैं जिनके ऑर्डर्स नहीं आए गए। अच्छा आगे बढ़ते हैं जी। दूसरी कह रहे थे जी कि इस वक्त बेसिकली बात नहीं, मैं इमरान खान साहब से मुतल्लिक बता रहा हूं। देखिए इमरान खान साहब की जो सेहत है उससे मुतल्लिक ये कहते हैं कि जनाब वो खराब है, ये हो गया वो हो गया। माशाल्लाह सुर्ख उनका रंग है, वो दिखेगा तो नजर लग जाएगी उनको। वो इतने जनाब आजकल जो है ना सेहतमंद हुए में, वो देसी घी में भुने हुए देसी मुर्गे कुकड़ खा खा के माशाल्लाह वर्जिश भी करती है, दिखाई दें उनको, फिर वो ज्यादा नजर लग जाएगी ना। बकरे आपको पहले 10 ज़बह करने पड़ेंगे, फिर आपको वो मैं दिखा सकता हूं उनको। अच्छा आगे बढ़ते हैं जी। जो आप सवाल कर रहे हैं गवर्नर साहब का, गवर्नर राज लगेगा? मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नर राज जो है वो लगाना चाहिए। गवर्नर राज लगाना किसी मसले का हल नहीं है। क्या हालात हैं गवर्नर राज के? जी जो 3 रीजंस मौजूद हैं जिसके ऊपर लग सकता है, उसमें से एक रीजन जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है। दहशतगर्दी वहां पर मौजूद है, गवर्नेंस के हवाले से सवालात मौजूद हैं, पुलिस की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग करनी थी वो कैपेसिटी बिल्डिंग 12 साल में नहीं हुई। अफगान रेफ्यूजीज की रिपेट्रिएशन के ऊपर अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वो अमल दरामद करती है या नहीं करती। अगर वो नहीं करेगी तो ये अलोन इटसेल्फ मतलब इतना ही जो अमल काफी है जिसके ऊपर गवर्नर राज लग सकता है। बट अगेन आई रिपीट, मैं गवर्नर राज के हक में नहीं हूं। ठीक है। अच्छा मुझे जरा ब्रीफली बताइएगा कि क्या नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि इमरान खान साहब को रिहाई मिले? कुछ सहाफी इस तरह की खबरें दे रहे हैं, फिर मैं मीना खान साहब की तरफ जाऊंगा। ब्रीफली बताइएगा। देखिए जी, नवाज शरीफ साहब बड़ा पुराना जानते हैं इमरान खान साहब को। 2013 के इंतखाबात के बाद वो खुद चल के बनीगाला इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए गए थे और इमरान खान साहब ने उनसे कोई बातचीत जो की थी जो उनकी आपस में, उसके ऊपर वो कायम नहीं रहे और उसके जो 20 दिन बाद जो है ना वो मार्च लेकर इस्लामाबाद पहुंच गए थे। तो उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते नवाज शरीफ साहब और ना ही उनकी तरफ अब वो हाथ बढ़ाना चाहते हैं किसी किस्म का। तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब की इससे मुतल्लिक जो गुफ्तगू हो रही है वो दुरुस्त नहीं है। ठीक है। अच्छा मीना खान अफरीदी साहब, आपने सुना हसन अयूब साहब ने काफी पॉइंट्स रखे, उस पर भी बात कीजिएगा। दूसरा ये है कि एनएफसी का जो मामला है, मुझे पता है कि आज भी आपकी बड़ी देर तक मीटिंग चलती रही, कल क्या उस मीटिंग में आप लोग शिरकत करेंगे? अतर भाई पहले तो मैं इनको बताऊं, ये जो है मुझे नहीं पता, इनको वो सहाफी तो बड़ा बाखबर होता है, उनको तो बड़ी चीजों का पता होता है। ये तो खैर वैसे सहाफी क्या है भी बड़े कम जो इनकी गुफ्तगू है। नहीं आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए? नहीं सहाफी तो सीनियर सहाफी है। अब ये है कि खबर जो उनके पास है उन्होंने वही शेयर करनी है। खबर है ही नहीं ना, मैं आपको बताता हूँ, खबर है ही नहीं ना। उसको किसी ने अभी मैसेज कर दिया है, जहां से उनको मैसेज आते हैं तो उन्होंने वो आगे से वही पढ़ लिया है जो से इनका होता है ना फॉरवर्ड एज रिसीव्ड वाला, जो ऐसे करते हैं सारा, वो एक इनका है सारा। तो वो वही उनको आया हुआ है कि उस तरह से हुआ है, इनको इल्म नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। इमरान खान के नाम से जो पिटीशन दायर हुआ था उसके अंदर ये फैसला हुआ था कि एसओपीज के मुताबिक आप बैठ जाएं और एसओपीज बना के उसके मुताबिक आप जो है मुलाकातें करें। एसओपी में यही हुआ जो मैंने पहले जिक्र किया कि मंगल को वकील मिलेंगे, फैमिली मिलेगी और थर्सडे को जो है वो दोस्त मिलेंगे। फिर उसके बाद जो है शरफजल मरवत साहब ने एक पिटीशन डाला और उन्होंने कहा, इन्होंने फिर दरमियान में ये कहा कि जी सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता। उन्होंने जेल मैनुअल के उस एक शिक के ऊपर केस किया, वो एक रुकनी जज ने उसको सुना और उसने वो अलाउड कर दिया। पंजाब हुकूमत उस फैसले के खिलाफ गई और फिर वो फैसला जो है रिसेंटली जब सुहेल अफरीदी साहब हमारे सीएम साहब का केस भी लगा था उस दिन उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया। जो ओरिजिनल हमारा केस है इमरान खान साहब का कि मंगल को मिलना है और जुमेरात को मिलना है, इट इज इंटैक्ट, अभी भी ओरिजिनल हालत में है। तो इनके इंफॉर्मेशन के लिए जिन्होंने इनको जो है इंफॉर्मेशन सेंड की है, फॉरवर्ड इज रिसीव ना करना, उसको उसके ऊपर जरा रिसर्च करना। और रूल का नंबर बता दो मुझे कौन सा है, आपको बड़ा पता है, रूल 265 उसको कहते हैं, वो रूल भी पता नहीं है कौन सा है। हाँ अच्छा जी जी। तो ये जो है मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कह रहा था, जरा जो है यहाँ के जान के जो है जरा रिसर्च करके जरा
उसके बाद जो है फॉरवर्ड एज रिसीव के ऊपर जो है मुकम्मल आप ना क्या करें, उनको भी इतना पता नहीं होता। अच्छा, दूसरा मैं एनएफसी के ऊपर बात करूं, देखिए अतर साहब, एनएफसी के ऊपर हमारा केस बड़ा वाज़ेह वाशगाफ है। प्रोविंशियल असम्बली के ऊपर हमारा पूरे एक दिन डिबेट हुई और तमाम पॉलिटिकल जमातें जो कि खैबर पख्तूनख्वा से उनकी क़यादत है, पूरी असम्बली उसके ऊपर मुत्तफिक है। और उसके बाद फिर हमने मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मेरे साथ मुस्लिम लीग, पीपल पार्टी, GUI, अवामी नेशनल पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर्स भी मेरे साथ मौजूद थे। और हमारा केस जो है वो बड़ा वाज़ेह है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 160 के अंदर एनएफसी का जिक्र है और उसमें लिखा गया है कि विफाक और सूबे जो है जो टैक्स विफाक कलेक्ट करता है उसकी तकसीम होगी, और फिर उसमें जो हॉरिजॉन्टल जो सूबों के अंदर तकसीम होती है उसके अंदर लिखा है सूबों के अंदर। अब जो 2010 में 7th एनएफसी हुआ उसके अंदर हमारा जो सूबा था और तब और अब, तो इस वक्त उसके हिसाब से 3.5 सूबों के दरमियान जो है ये एनएफसी का शेयर तकसीम होता है सूबों का, क्योंकि तब फाटा का जो हिस्सा था वो शामिल नहीं था। मीना साहब, मेन क्वेश्चन ये है कि कल क्या आप लोग मीटिंग में शिरकत करेंगे? सोहेल आफरीदी कल जाएंगे मीटिंग में? चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो है वो इजाजत दी हुई है कि बिल्कुल सूबे के हकूक के लिए, सूबे के राइट्स के लिए, सूबे के को जो डिप्राइव रखा जा रहा है उसके हवाले से वो बिल्कुल जा सकते हैं और एनएफसी के फोरम के ऊपर जो है वो भरपूर तरीके से सूबे का हक वो जो है केस लड़े। ठीक है, और कल क्या वो अडियाला जाएंगे सोहेल खान अफरीदी? बिल्कुल, जब इंशाअल्लाह ताला मीटिंग से फारिग हो जाएंगे तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहब अडियाला भी जाएंगे। फिर हो सकता है हुकूमत मीटिंग को लंबा कर दे और वो कहें कि शाम तक खींचे रखें, कोई पता नहीं है ना खेलदार साहब की हुकूमत का। पर एनीवे मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।